आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय राकेश शर्मा से वहां लौटने के बाद भारत में अक्सर लोग पूछा करते थे कि क्या उनकी अंतरिक्ष में भगवान से मुलाकात हुई। इस पर उनका जवाब होता था, नहीं, मुझे वहां भगवान नहीं मिले। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। उनकी अंतरिक्ष यात्रा को 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और अब उनसे मिलने वाले उनके प्रशंसक सच्चाई और अपनी काल्पनिकता के बीच का फर्क बड़ी आसानी से मिटा रहे हैं। अब तो पृथ्वी से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, जहां स्पेस सेंटर में कई तरह की खोज वो करते रहते हैं। हो सकता है कि आपने इस दौरान उन वीडियो पर भी गौर किया हो कि जीरो ग्रेविटी की वजह से वो हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। वो जब चलते भी हैं तो उनके पाँव नीचे की सतह से जुड़े नहीं होते। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक ऐसा टेस्ट किया है जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में खाना बना सकेंगे। आप कहेंगे कि ये कौन सा बड़ा काम है, पर ऐसा हुआ है। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आज तक रेडियो पर यह है ज्ञान ध्यान। मैं हूं खुशबू कुमार। तो जिस तरह का एक्सपेरिमेंट यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है, कोई भी सोचेगा तो कहेगा ये कौन सा बड़ा काम है, कौन सी सब्जी बनानी है, इसके पीस काटो और फ्रायर में डालो और फिर खाना तैयार है। लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए जो हम वीडियोस देखते हैं जिसमें वो ऊपर उड़ रहे होते हैं, हवा में तैरते होते हैं, जब वो सोने जा रहे होते हैं तो अपने आप को स्लीपिंग बैग में बांध लेते हैं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसा करके दिखाया है। स्पेस में खाना पकाने की दिशा में इस एजेंसी का ये प्रयोग सफल बताया जा रहा है। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो ये जानना चाहते थे कि क्या माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन में आलू को खाने लायक पकाया जा सकता है। ये रिसर्च जर्नल फूड रिसर्च एंड इंटरनेशनल में छपी है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए बाकायदा एक एयरक्राफ्ट को खास तौर पर तैयार किया गया। इसके बाद क्या क्या हुआ इस एयरक्राफ्ट में, साइंस जर्नलिस्ट रुचिक मिश्र से सुनिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी में किसी चीज़ को किया नहीं जा सकता। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक्सपेरिमेंट किया है 20,000 किलोमीटर की हाइट पे, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक ऐसे उपकरण का इस्तेमाल किया है जिसमें कोई चीज़ उबाली जा सकती है। अब ऐसे उपकरण तो हमारे यहाँ किचन में है ही, लेकिन हमारे यहाँ किचन में वो हवा में उड़ते नहीं हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ज़मीन से या स्टोव से चिपके रहते हैं। अगर कोई चीज़ पैक्ड हो, चारों तरफ से पैक्ड हो, जिसमें से कोई चीज़ लीक नहीं हो, और उसका निचला हिस्सा उस यान की सतह से चिपका हुआ हो, तो उसके उड़ने की संभावना ख़त्म हो जाती है, वो उड़ेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि यान में मौजूद जो टेबल और कंप्यूटर या स्विचेस होते हैं वो भी उड़ते हैं, वो नहीं उड़ते, क्योंकि वो फिक्स होते हैं। तो अगर यंत्र को किसी सतह से जोड़ के टाइटली फिक्स कर दिया जाए, उसके अंदर तेल डाला जाए, आलू फ्राई किया जाए या चावल उबाला जाए, संभव है, बनाया जा सकता है। अभी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट भारत में होने वाला है। अभी गगनयान के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं DRDO के, उन्होंने एक स्टोव बनाया है, माइक्रोवेव ओवन जैसा स्टोव है, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अंतरिक्ष में जब रहेंगे 1 दिन या 3 दिन, उस दौरान वो उसमें खाना पकाएंगे। खाना यहाँ से रेडीमेड जाएगा, पैक्ड होगा, बट उसे वहाँ पे वो गर्म कर सकते हैं। फ्राई नहीं कर रहे हैं, वो फ्राई करने का एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन गर्म करके खा सकते हैं। मान लीजिए आप ज़मीन से सैंडविच लेके गए, आपने थोड़ा सा गर्म किया उसको उसमें और खा लिया। इसी तरह से ये प्रोसेस है, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एडवांस किया है कि उन्होंने तेल को गर्म किया, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करके। अब इसको अगर आप ऐसे देखिए, कभी आप वो जो गोल वाला झूला नहीं होता, बड़ा वाला, जिसमें हम लोग बचपन में झूलते थे, मेले में जाते थे, तो उस झूले से जब ऊपर से तेज़ी से नीचे आते थे तो हम लोगों को ग्रेविटी फील होती थी, ज़ीरो ग्रेविटी। पेट में अजीब सा महसूस होता था। कई बार लोगों को सूसू की फीलिंग भी आने लगती थी, लगता था कि उन्हें यूरिनेट करने के लिए। ये फीलिंग जो है बॉडी स्ट्रक्चर को बदल नहीं रही है, थोड़ा सा अंदर से चेंज लाती है, एक सिर्फ फीलिंग होती है। खाने के साथ भी वैसा ही है, खाना वहाँ पक जाएगा, हो सकता है शेप और साइज़ थोड़ा सा चेंज हो जाए। फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो एकदम पतली पतली उंगलियों की तरह ना रहे, वो हो सकता है कि अंगूठे की तरह थोड़ा मोटा हो जाए, बट ये संभव है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक्सपेरिमेंट इस बात का सबूत है कि अब स्पेस में भी एस्ट्रोनॉट्स खाना पकाकर खा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक के और विकसित होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स चांद और मंगल पर ज़्यादा दिनों के मिशन के दौरान रिहाइड्रेटेड खाने के अलावा रेगुलर फूड भी खा सकेंगे। पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी एस्ट्रोनॉट 6 महीने से साल भर का लंबा वक्त गुजारते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या फ़ायदे होंगे आने वाले वक्त में, इसके साथ इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है क्या, ऋचिक मिश्र बताते हैं। देखिए, मुझे इसमें 2 चीज़ें दिख रही हैं। पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि तुरंत पका हुआ खाना एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो खा सकेंगे अंतरिक्ष में। जैसे स्पेस स्टेशन की बात करें, अगर हम जो है हमारा 400-450 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ता रहता है और वहाँ पे खाने पीने की इस तरह की चीज़ों की दिक्कत आती है, तो पैकेज्ड फूड खाते हैं वो लोग, पका के नहीं खा पाते। बट हाँ, कभी कभी हॉट कॉफ़ी पीते हैं वो, या पानी भी इसी तरह से पीते। पानी उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि टेम्परेचर का मामला नहीं है वहाँ पे कोई। तो पका पकाया खाना मिलने का एक बेनिफिट दिख रहा है, लेकिन एक रिस्क भी है। खुदा न खास्ता अगर उस इंस्ट्रूमेंट से गर्म तेल लीक हो जाए तो स्पेस स्टेशन के किसी भी हिस्से को डैमेज कर सकता है। वो गर्म तेल किसी वायर को पिघला सकता है, शॉर्ट सर्किट करवा सकता है, और इससे पूरे स्पेस स्टेशन प्लस एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा हो सकता है। तो मुझे ये 2 चीज़ें दिखती हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा है, कितना सेफ है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगर तेल है, तेल कहीं से भी लीक हो सकता है। अगर वॉल्व अच्छे से नहीं लगा हो, रबड़ के सॉकेट्स नहीं हो उसमें, तो तेल रिलीज़ हो सकता है। लेकिन तेल गर्म है तो रबड़ के सॉकेट्स को भी पिघला सकता है। तो ये रिस्क तो है कि अगर तेल लीक हुआ गर्म तो एस्ट्रोनॉट्स जल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जल सकते हैं, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस तरह की घटनाएं संभावित है। तो ये आप ऋचिक मिश्र को सुन रहे थे, जिन्होंने आपको इसका एक पॉजिटिव साइड बताया, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी बताया। इससे पहले आपको पता है, साइंटिस्ट ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक कप भी ईजाद किया था, जिससे स्पेस के दौरान यात्री 0 ग्रेविटी में कॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी न गिरेगी, न हवा में तैरती रहेगी। कई सालों से नासा ऐसा कप बनाने की कोशिश कर रहा था। इस कप का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल किसी सामान्य कप की तरह खुला हुआ है। इससे पहले तक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप में रहते वक्त सील बंद पाउच से बेवरेज कंज्यूम करने होते थे। सामान्य कप में या स्ट्रॉ डालकर पानी, जूस, कॉफी या कोई भी दूसरे ड्रिंक्स वगैरह लेना मुमकिन नहीं था। कप को बनाने वाले साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कप सरफेस टेंशन और कप की जियोमेट्री के चलते ये मुश्किल काम कर पा रहा है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आप हमें लिखकर बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। The World Test Championship Final, India's second shot at a coveted title against Australia. It doesn't get bigger than this. The sledging room is as excited as you are. Since this is no ordinary test match, why not settle for something extraordinary with us? So in the run-up to the WTC final, the Sledging Room will be hosting special episodes. Catch us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts and other audio streaming platforms. Tune in now.